हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद। वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस चैनल। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका प्लेन प्रोजेक्शन। अब अभी तक हम लोगों ने जो बातें की थी वो केसेस के ऊपर बात हो गई। जो केसेस कैसे कैसे केसेस आपके आएंगे वो सारे केसेस हम डील कर लिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हम आज का वीडियो जो बना रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मतलब ये समझ के चलिए कि अगर ये आज का वीडियो देखते हैं तो आपको जो नेमिंग का पैटर्न है वो नेमिंग का पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेमिंग कैसे करेंगे वो सब तो हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक बार हाईलाइट की तरफ ध्यान देते हैं कि आज आपको वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो थोड़ा हाईलाइट की तरफ ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि अब तक हमने सारे केसेस ध्यान दिए, अब नेमिंग कैसे करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि बहुत लोगों को नेमिंग करने में प्रॉब्लम आता है और अधिकतर लोग बोलते हैं कि नेमिंग तो सर कुछ भी करेंगे तो हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, नेमिंग करने से कुछ भी करने से ठीक है हो जाएगा, बट एक प्रॉपर वे और प्रॉपर सीक्वेंस होता है, प्रॉपर सिस्टम होता है नेमिंग करने का, जिससे कि मैं आपको एकदम इजी वे बताऊंगा। उस इजी वे को फॉलो करेंगे तो आपको 101% कभी भी किसी भी फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और बहुत ही स्मूथली आप वर्क कर पाएंगे और ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेमिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, कैसे नेमिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं हाउ टू डू प्रॉपर नेमिंग। ठीक है, हमको नेमिंग कैसे करना है आप देख सकते हैं, मैंने फिगर रेडी करके रखा है, सेटअप रेडी है। अब इसमें हमको नेमिंग कैसे करना है ये प्रॉपर तरीके से समझना है। ठीक है, मैंने हर केसेस का लिया है। अब मैं सबसे पहले केस चलता हूं यहां पे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये आपका वीपी वाला पोर्शन है और ये आपका एचपी वाला पोर्शन है। ये वीपी एचपी है, यानी कि यहां पे आपका फ्रंट व्यू और यहां पे आपका टॉप व्यू बन रहा है। क्लियर समझते जाइएगा। ठीक है, यहां पे आपका फ्रंट व्यू बनेगा और यहां पे आपका टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, ये आपका XY लाइन है। अब नेमिंग समझिए कैसे नेमिंग करना है। तो देखिए, हमेशा हम लोग नेमिंग करेंगे सबसे कॉर्नर से, वो भी लेफ्ट से, सबसे कॉर्नर पॉइंट लेफ्ट से हम लोग नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए सबका नेमिंग करके दिखा रहा हूं। जैसे कि हमको मालूम है कि नीचे क्या बनेगा, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में नेमिंग क्या होगा, स्मॉल लेटर्स के साथ, विदाउट डैश, बिना डैश के। तो यहां पे मैं नेमिंग कर रहा हूं ए, ध्यान समझिएगा, बी सी डी ई एफ। अच्छा, हमने नेमिंग कैसा किया ध्यान समझिएगा, ए बी सी डी ई एफ एंटी क्लॉकवाइज। कैसे नेमिंग किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसी को ध्यान से देखिएगा कि ये तो हमारा हो गया टॉप व्यू, टॉप व्यू में हमारा नेमिंग हो गया। अब इसी का जो आपका ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में हमें क्या मिलेगा, एक आपका लाइन मिलेगा, प्रॉपर एक लाइन मिलेगा देखने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बोला था कि अगर ये हेक्सागोन है, ठीक है, ये हेक्सागोन है, अगर मेरा ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कुछ कंडीशन ऐसा है। तो आप फ्रंट से देख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल रहा है, और टॉप से देखने पे क्या मिल रहा है, मुझे एक फिगर मिल रहा है। टॉप से देखने पे मुझे एक फिगर मिल रहा है और फ्रंट से देखने पे क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रंट से जब मेरे को लाइन मिल रहा है तो ये सारे पॉइंट्स यहां पे भी आएंगे, लेकिन विथ डैश। नेमिंग कैसे हो ये समझिएगा, ए डैश, देखिए इस पॉइंट से आ रहा है तो ए डैश, फिर देखिए बी इधर आ रहा है बी डैश, इस पॉइंट से आया बी डैश, फिर इस पॉइंट को देखिए सी डैश, इस पॉइंट को देखिए डी डैश। ठीक है, आपने बोला ए बी सी डी डैश हो गया, काम खत्म। अब ई और एफ क्या होगा, तो देखिए मैं जब भी देख रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखेंगे हम लोग कि आपका नेमिंग यहां से स्टार्ट हुआ ए बी सी डी, मगर ई और एफ तो आपका पीछे छिप जा रहा है, हाइड हो जा रहा है। तो हाइड हो जा रहा है तो मैंने क्या बताया था, जो हिडन वाला केस हो जाता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, नेमिंग जरूर देते हैं मगर विथ ब्रैकेट। तो आपका देखिए डी के बाद यहां पे आ गया ई, तो ई डैश ब्रैकेट में, यहां पे आ गया आपका यही सी पॉइंट पे है एफ डैश ब्रैकेट में। तो ध्यान समझिएगा, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश। अब ध्यान देखिएगा इस तरीके से नेमिंग करने में कितना स्मूथनेस होता है ये समझिएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, और ऊपर नेमिंग देखिए ए बी सी डी ई एफ, एकदम मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ, मतलब सीरीज चल रहा है। अगर मान लीजिए यही नेमिंग आपने गलत किया होता, यहां से स्टार्ट करते हैं, आपका ए जाता, बी जाता, सी जाता, डी जाता, ई जाता, एफ जाता, तो यहां पे क्या होता है आपका, यहां पे जो पॉइंट आता वो आपका क्या आता, एफ आता। यहां पे जो पॉइंट आता, अगर मैं ए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं
तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अगर मैं ए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो ए बी सी डी ई एफ, एफ यहां आता, तो एफ का यहां पे क्या प्रोजेक्शन होता है, एफ डैश। तो देखिए आपका ए कहां से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी ई एफ। तो ये क्या आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए और बहुत सिस्टमेटिकली जाएगा। सेम वे हम लोग चलते हैं इस फिगर में। तो यहां पे देखिए ये भी आपका टॉप व्यू, तो ये हुआ ए बी सी डी ई। सेम इसका नेमिंग करते हैं हम लोग। ए का हो गया यहां पे ए डैश, इसका आपका हो गया, ये हो गया बी डैश, ये हो गया आपका सी डैश, और फिर सी के ठीक पीछे क्या आपका डी डैश। तो डी डैश किस में होगा, ब्रैकेट में, और बी के पीछे क्या है, ई डैश, जो कि होगा आपका ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन है आपका, ध्यान से देखते हैं, ये आपका कॉर्नर केस है। आपको कौन सा कंडीशन और केस है, कॉर्नर केस है। आपका कॉर्नर दिख रहा है, आपका लेफ्ट साइड आपका क्या दिख रहा है, आपका कॉर्नर दिख रहा है। तो ये कॉर्नर केस है, देख सकते हो कि हेक्सागोन में और पेंटागोन दोनों कॉर्नर केस है। और कहां है, ये आपका टॉप व्यू पे आपका फिगर बना हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। नेक्स्ट फिगर पे समझेंगे, यहां पे आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे कंडीशन आपका दिया है कि आपका जो फिगर बना हुआ है, आपका वीपी में फिगर बना है। यहां पे आपका फिगर कहां पे, वीपी पे है। तो वीपी में फिगर बना है, इसका मतलब ये कौन सा फिगर है, आपका फ्रंट व्यू फिगर है। तो फ्रंट व्यू फिगर है, तो ये पूरा आपका जो फिगर दिख रहा है, ये क्या आपका फ्रंट व्यू है, और नीचे आपका जो ये लाइन पे बना है, ये क्या आपका टॉप व्यू है। ठीक है, तो चलिए इसका नेमिंग करते हैं हम लोग। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, जो कि आपका वीपी में बना है, और नीचे आपका क्या हो गया, एचपी में आपका टॉप व्यू। तो अब हम लोग, ये आपका एक्स वाई लाइन है, अब हम लोग नेमिंग करेंगे। ठीक है, नेमिंग पे ध्यान देते हैं। मैंने क्या बताया था नेमिंग का तरीका, सबसे कॉर्नर और लेफ्ट। तो देखिए इस दोनों पॉइंट में सबसे कॉर्नर नीचे वाला पॉइंट, सबसे लोअर मोस्ट कॉर्नर लेते हैं हम लोग लेफ्ट का। तो देखिए यहां पे दो पॉइंट अब लेना कौन सा है, तो सबसे जो आपका लोअर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर होगा, याद रखिएगा लोअर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर होगा। अगर दो पॉइंट है तो सीधी सी बात है, आपको कंफ्यूजन होगा कि ऊपर का लेना है कि नीचे का लेना है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान समझिएगा कि सबसे आपका लेफ्ट का लोअर मोस्ट कॉर्नर, जो लोअर मोस्ट कॉर्नर होगा लेफ्ट का, उसको लेना है। यहां पे तो सिंगल था तो आपको इजी था, कोई दिक्कत नहीं था, यहां से स्टार्ट करना था। मगर यहां पे लेफ्ट में लेना तो है, लेकिन कौन सा पॉइंट पहले लेना है, तो पहले कौन सा लेंगे हम लोग, लेफ्ट का लोअर मोस्ट। तो लेफ्ट का लोअर मोस्ट क्या है, ये है। अब यहां पे क्या, ये फ्रंट व्यू है, तो ए डैश बी डैश एंड सी डैश। अब सी डैश ए डैश बी डैश। अब ध्यान से समझिएगा कि इस फिगर की मैं बात करूं तो आपका ये फिगर कैसा है, आपका फिगर है कि फ्रंट व्यू में इस तरीके से फिगर, आपका फ्रंट व्यू में आप एक ट्रायंगल देख पा रहे हैं, तो ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, तो इसका टॉप जब देखेंगे तो टॉप में आपका एक क्या बनेगा, लाइन बनेगा। टॉप में आपका क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। जब टॉप व्यू से देखेंगे तो एक लाइन बनेगा। अच्छा, ये सारी चीजें समझना कि कैसे लाइन दिखेगा, क्यों दिखेगा, तो इसके लिए हमारे पुराने जो केसेस है, केसेस पे जाके वर्क करिए, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू क्या है आपका, ये आपका ए, ये आपका बी, और ठीक आपका ए के ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं आपका ये सी है। अब बात आती है, ध्यान समझिए कि सर इसमें आपका, समझिएगा इसमें आपका हिडन कौन सा होगा। अब इधर देखिए, एक बार फिर से वापस यहां ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बी और सी देख रहे हैं आप, ये क्या आपका विजिबल है, एफ और ई क्या आपका हिडन है। तो यहां पे ए हिडन होगा कि सी हिडन होगा, कंफ्यूजन हो रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूं, एक्सिस से जो पास हो, ठीक है, एक्सिस से जो पास हो, ध्यान समझिएगा कि एक्सिस से जो पास होगा वही आपका क्या होगा, हिडन होगा। जो एक्सिस के पास होगा, टुवर्ड्स एक्सिस होगा, वही आपका क्या होगा, हिडन होगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए कि इस कंडीशन से आपको क्लियर हो रहा है कि बी और एफ में एक्सिस के पास कौन सा है, तो एफ है, तो एफ आपका हिडन है। यहां सी और ई में एक्सिस के पास कौन सा है, ई है, तो ई हिडन हो रहा है। तो सेम वे यहां पे हिडन कौन होगा, ए होगा कि सी होगा। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास आपका जो एक्सिस के पास जो पॉइंट है वो ए है, तो आपका हिडन होगा ए। क्लियर,
ए आपका हिडन होगा। तो देखिए स्मूथनेस देखिए इस फिगर का नेमिंग के थ्रू, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, यहां पे देखिए ए बी सी, और स्मूथ चलता है ए बी सी। ऐसा नहीं होना चाहिए ए यहां है फिर बी यहां है फिर सी यहां है, मतलब कंफ्यूजिंग करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग यहां पे आते हैं, ये आपका फिगर देखिए, यहां पे भी आपका 2 पॉइंट आपको दिख रहा है। अब 2 पॉइंट में हमने कंडीशन जो बताया कि आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, नेमिंग कहां से स्टार्ट करना चाहिए, लोअर मोस्ट से। तो ये हो गया ए डैश, ये आपका बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। टॉप व्यू जब हम जनरेट करेंगे तो क्या होगा आपका, इसमें ये हो गया ए, फिर ये हो गया बी, फिर ये सी और ये डी। फिर बात वही आ रही है कि आपका हिडन कौन सा होगा इसमें। तो हिडन आपका मैं जैसा बताया हूं कि आपका टुवर्ड्स एक्सिस जो पॉइंट रहेगा वो आपका हिडन होगा। तो टुवर्ड्स एक्सिस देखिए आप ध्यान से, तो ए डैश और डी डैश, तो दोनों में ए और डी में कौन सा एक्सिस के पास है, ए, तो ए क्या होगा आपका हिडन। बी और सी में आपका हिडन कौन सा होगा, तो एक्सिस के पास आपका बी है, तो इसीलिए आपका बी हिडन होगा, ठीक है। तो जो एक्सिस के पास होता है वो हमारा क्या होता है, हिडन होता है। जो एक्सिस से दूर होता है वो क्या आता है हमारा, विजिबल होता है। तो ये आपका दूसरा कंडीशन, ये पहला देख सकते हैं कॉर्नर केस का था, ये दूसरा जो आप देख रहे हैं वीपी में आपका साइड केस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने फिगर बनाया है यहां पे, ये आपका एचपी में साइड केस का क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने क्या किया था, एचपी में कॉर्नर केस का क्वेश्चन हमने देखा था, अब हम लोग देख रहे हैं एचपी में साइड केस का क्वेश्चन। तो यहां पे ये क्या है आपका वीपी, और वीपी में क्या बनेगा, फ्रंट व्यू, और नीचे साइड क्या है आपका एचपी, और एचपी में क्या बनेगा, टॉप व्यू। तो चलिए, और ये आपका एक्स वाई लाइन है। चलिए नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में ध्यान दीजिएगा, सेम कंडीशन, 2 पॉइंट आपके आ रहे हैं लेफ्ट साइड, एक ये। नेमिंग किसमें होगा, तो सबसे लोअर मोस्ट में जो कि लेफ्ट साइड में हो, तो इन दोनों में लोअर मोस्ट कौन सा है, ये पॉइंट। तो नेमिंग करता हूं ए क्यों, ए डैश क्यों नहीं, क्योंकि बताया ना कि आपका एचपी में क्या बनता है आपका टॉप व्यू। तो ए बी सी डी एंड दिस वन इज ई, ए बी सी डी ई। अब इसी का जो आपका फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट होगा, इसका नेमिंग करते हैं सेम मेथड, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश एंड ई डैश। फिर बात आती है कि हिडन कौन सा होगा, तो हिडन वही होगा जो एक्सिस के पास होगा, टुवर्ड्स एक्सिस होगा। ए और ई में एक्सिस के पास कौन सा है, ई। बी और डी में एक्सिस के पास कौन सा है, डी। तो ये आपका ई और डी आपका हिडन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आपका इस फिगर में। अब देखिए सर्कल जो होता है, सर्कल में आप कोई भी कंडीशन बोल लीजिए, कॉर्नर केस हो, साइड केस हो, अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस हो, कोई भी केस हो, सर्कल तो सर्कल जैसा ही बनेगा, इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए इसमें मैं नेमिंग करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अच्छा जनरली क्या होता है सर्कल में, मैं बता देता हूं कि सर्कल जो है आपका, जैसे यहां पे तो हर पॉइंट मिला हुआ है, सर्कल में तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए सर्कल को जब भी हम सॉल्व करते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको आप डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहां पे देख सकते हैं कि मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया है। अब 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसका एक एंगल कितने का होगा, 45 डिग्री। याद रखिएगा कि आपका एक एंगल, सर्कल को जब आप 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। एक एंगल आपका कितने का होगा, 45 डिग्री का, ठीक है। तो अब हम लोग इसको नेमिंग करेंगे। देखिए इसी एंगल की वजह से हमें क्या मिल गया, आपको पॉइंट्स मिल गए, ये आप देख सकते हैं पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो चलिए नेमिंग करते हैं। यहां पे मैंने क्या कंडीशन बोला था कि कॉर्नर से लेकिन लेफ्ट साइड, तो कॉर्नर के लेफ्ट साइड में पॉइंट यही है, ये क्या हो गया आपका ए, ये हो गया बी सी डी ई एफ जी एंड दिस वन इज एच। तो ये देख सकते हैं कि इसका नेमिंग हो चुका है। ध्यान से देखिएगा हर जगह हमने कैसे फॉलो किया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हर जगह हमने कैसे फॉलो किया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेमिंग स्टार्ट करते हैं अब इसका फ्रंट व्यू में। तो इसमें नेमिंग देखिए, ये हो गया आपका ए डैश, फिर चलते हैं बी डैश। देखिए जिस
पैटर्न का मैंने नेमिंग किया ना, उस पैटर्न में इतना इजी हो जाता है कि आप अगर नीचे ना भी देखें तो भी अगर आप नेमिंग करें तो आपका सही होगा। ए डैश, बी डैश, सी डैश, जी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश, एच डैश, मतलब बिना देखे भी आप सही नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने नंबरिंग जो है, नेमिंग जो है, आपने अगर थोड़ा सा उटपटांग तरीके से किया तो आपको नेमिंग के लिए नीचे आपको हर बार मैच करना पड़ेगा, कहीं आपका नेमिंग गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ए डैश, बी डैश एंड दिस वन इज सी डैश, डी डैश एंड दिस वन इज ई डैश। नाउ ई के बाद एफ डैश, जी डैश, एच डैश। हिडन कौन सा होगा? ऑब्वियसली जो आपका एक्सिस के पास है, तो यहां पे डी और एफ में एक्सिस के पास एफ है, सी और जी में एक्सिस के पास जी है, और बी और एच में एक्सिस के पास एच है। तो ये आपका हिडन हो गया, ठीक है। फ्रंट व्यू बना मगर हिडन आपका केस। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका फिगर पे, यहां पे। तो यहां पे देख सकते हैं आप कि यहां पे मैंने जो कंडीशन यहां जनरेट किया, ये क्या है आपका, ये आपके वीपी में आपका कंडीशन है, मगर कौन सा? कॉर्नर केस। वीपी में आपका कॉर्नर केस का कंडीशन है, सेम आपका कॉर्नर केस का कंडीशन है। तो यहां पे हम लोग नेमिंग स्टार्ट करेंगे, नेमिंग का सेम तरीका यूज करेंगे। तो चलिए नेमिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए डैश, क्यों? क्योंकि वीपी में आपका, तो वीपी में अगर फिगर है तो आपका फ्रंट व्यू, ये आपका जो दिख रहा है आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपका फ्रंट व्यू होगा। तो नेमिंग कैसे होगा? ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड दिस वन इज डी डैश। तो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। नेमिंग फिर हम लोग नीचे करते हैं, इसके टॉप व्यू पे हम लोग नेमिंग करते हैं। तो ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, तो टॉप व्यू पे नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? ए का ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये हो गया सी, और ये आ गया आपका डी। फिर वही प्रॉब्लम कि एक्सिस के पास जो होगा वो आपका क्या होगा? हिडन होगा। तो बी और डी में एक्सिस के पास क्या है? बी है, तो एक्सिस के पास बी है तो बी हिडन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका ये देख सकते हैं सेमी सर्कल का आपका पार्ट है। सेमी सर्कल में देखिए आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका जो किया गया है, इसको भी डिवाइड किया गया है पार्ट्स में, क्योंकि सेमी सर्कल में भी आपको पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे इजीली, तो इसीलिए इसको भी डिवाइड किया गया पार्ट्स में। जैसा कि हम लोगों ने सर्कल को डिवाइड किया था 8 पार्ट्स में, तो सेमी सर्कल कितने में डिवाइड कर गया? 4 पार्ट्स में। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 4 पार्ट्स में 1 2 3 4 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया। अब इसमें भी हम लोग नेमिंग करते हैं। नेमिंग कैसे करेंगे? इन जो एंगल की वजह से जो पॉइंट्स मिले हैं उस पे नेमिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, सर ये भी तो पॉइंट है, यहां पे भी नेमिंग कर दिए। देखिए एक ही पॉइंट पे, मतलब एक ही लाइन पे 2 पॉइंट से ज्यादा आप पॉइंट्स नहीं क्रिएट करेंगे, वरना दिक्कत आपको आ जाएगी, ठीक है। तो इसी लाइन पे आपका सी डैश है और डी डैश है, और यहां पे भी अगर आपने नेमिंग कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये देखिए ये सेंटर है, ये कोई आपका पॉइंट नहीं है। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे? टॉप व्यू जनरेट करेंगे। तो टॉप व्यू सेम वे से जनरेट करेंगे। चलिए ये हो गया आपका ए, फिर ये आ गया आपका बी, ये हो गया सी, फिर ए बी सी आ गया। अब उसके आगे चलते हम लोग, तो सी के ऊपर क्या है आपका? डी, तो ये हो गया डी, ये बी के ऊपर क्या है? ई हो गया। अब इसमें क्या समझना है हम लोग को कि आपका एक्सिस के पास जो है आपका हिडन है। तो देख लेते हैं डी और सी में एक्सिस के पास क्या है? सी, तो सी आपका हिडन है, तो हिडन को हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब बी और ई में कौन सा हिडन है? बी है, तो बी को हम लोग ब्रैकेट में रख लिए। तो इस तरीके से आपका हिडन का आपका केस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पूरे फिगर में जितने भी आपका फिगर है, या जितने भी हम लोगों ने फिगर हमने बनाया है, सब में आपने देखा कि एक ही वे मैंने फॉलो किया है आपका नेमिंग करने का, ठीक है। तो इसी तरीके से नेमिंग करने का आप लोग रूल फॉलो करेंगे और मेरे साथ आप लोग बनाएंगे, तो आप लोगों को बहुत सिस्टमेटिक चीजें समझ में आएंगी और बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। प्लेन अगर प्लेन इजी हो गया तो मैं डैम श्योर गारंटी देता हूं कि आपके लिए सॉलिड भी इजी हो जाएगा। बस रूल मेरे फॉलो कीजिए, आपको चीजें ज्यादा इजी हो जाएगी। हाँ, कुछ जगह आपका कई तरह अलग तरीके से भी नेमिंग किया होगा, बट हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी से इजी वे में आपको नेमिंग करना सिखाऊं, ठीक है। तो ये पूरा आज का जो हमारा क्लास है कि हाउ टू ड्रॉ या हाउ टू डू प्रॉपर नेमिंग, ठीक है। तो प्रॉपर नेमिंग का ये पैटर्न है। तो ये आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग डेफिनेटली आपके कल मतलब अब कॉपी साइट पे भी जाएंगे, ड्राइंग कॉपी में भी जाएंगे, वहां पे आपको कैसे आपका बनाया जाता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको हम लोग बना के दिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप शेयरिंग आवर वीडियोस एंड प्लीज वॉच आवर वीडियोस टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।